अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नूर और आप देख रहे हैं ज़िदान क्रिएटिव। ज़िदान क्रिएटिव में आज हम आपके लिए लाए हैं एक पायलट की ऊपर वीडियो, जो एक खातून है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो दुनिया की पहली मुस्लिम खातून है जिन्होंने पायलट का लाइसेंस हासिल किया था। हम बात कर रहे हैं मिस्र की लतीफ़ा अल-नादी के बारे में, जिन्होंने सन 1933 में मिस्र में हुई एक इंटरनेशनल एविएशन कंपटीशन में जीत हासिल कर इतिहास रच दिया था। लतीफ़ा की पैदाइश सन 1907 में हुई। अपनी मिडिल स्कूल की पढ़ाई के दौरान उन्हें हवाई जहाज़ उड़ाने के बारे में पता चला। उस वक्त उड़ान भरना या पायलट होना एक बहुत बड़ी बात थी। सन 1932 में मिस्र के अलमाज़ा में इजिप्ट एयर स्कूल की स्थापना हुई, जिसमें उन्होंने एडमिशन की कोशिश की। एडमिशन की कोशिश में उनके सामने दो शर्तें रखी गई। पहली कि वो अपने पेरेंट्स की मंजूरी लें और दूसरी कि स्कूल के खर्च पूरे करें। तो स्कूल के खर्च के तौर पर उन्होंने वहाँ एज ए सेक्रेटरी काम करना शुरू किया और पेरेंट्स की मंजूरी में उन्होंने अपनी वालिदा की मंजूरी दिलवाई। 67 घंटे की ट्रेनिंग जो हफ्ते में 2 बार होती थी, उसको करने के बाद उन्होंने अपनी फ़्लाइट शुरू कर दी और इसी के साथ वो दुनिया की दूसरी लेडीज़ पायलट बन गई। पहली लेडीज़ पायलट अमेरिका की एमेलिया हार्ट थी। लतीफ़ा लाइसेंस हासिल करने के बाद अफ्रीका महाद्वीप और अरब जगत की पहली लेडीज़ बन गईं जिन्होंने लाइसेंस हासिल किया। उनकी इस कामयाबी पर मिस्र के कई सारे न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे आर्टिकल्स छपे और उनकी कामयाबी पर उनको मुबारकबाद पेश हुई। उनकी कामयाबी का पता उनके फादर को अखबारों के ज़रिए ही पता चला। उनकी इस कामयाबी के बाद मिस्र की और भी लेडीज़ लिंडा मसूद, अजीज़ा मुहर्रम, आयदा ताकला भी पायलट बनी। लतीफ़ा के वालिद बहुत नाराज़ हुए जब उन्हें पता चला कि वो पायलट बन गई हैं। उन्होंने कहा, भला तुम कैसे हवाई जहाज़ उड़ा सकती हो। उन्होंने उनका गुस्सा दूर करने के लिए उनको अपने हवाई जहाज़ में मिस्र की राजधानी काहिरा और मिस्र के पिरामिड के ऊपर चक्कर लगाए। तब उनके वालिद साहब मुतमईन हुए कि हाँ, मेरी बेटी अब पायलट बन चुकी है। उन्होंने उसके बाद कई सारी एयरलाइंस के लिए भी उड़ान भरी थी। वो अपनी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल उस वक्त को बताती हैं जब उन्होंने अपने वालिद साहब को हवाई जहाज़ में बिठाकर सफ़र कराया था। 1946 के आसपास एक फ़्लाइट के दौरान उनका हवाई जहाज़ क्रैश हो गया, जिसमें उनके चोट लगी थी। रीढ़ में चोट लगने की वजह से उन्हें अपना इलाज स्विट्ज़रलैंड में करवाना पड़ा। बाद के दौर में उन्होंने एविएशन इंडस्ट्री को छोड़ दिया था और वो स्विट्ज़रलैंड में ही बस गई थी। मिस्र की गवर्नमेंट ने बाद में उनके एजाज़ में काफ़ी कुछ किया। सिविल एविएशन सोसाइटी ने भी उनको डॉक्टरेट की उपाधि दी थी। अपनी ज़्यादातर ज़िंदगी बाद में उन्होंने स्विट्ज़रलैंड में ही गुजारी थी। सन 2002 में उनकी वफ़ात हुई। वे अपनी वफ़ात तक ताउम्र कुंवारी रहीं। तो ये थी मेरी वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया दुनिया की पहली मुस्लिम पायलट लतीफ़ा अल-नादी के बारे में, जिन्होंने अपने एक छोटे से कदम से अपना नाम सुनहरे हर्फों से इस दुनिया फ़ानी में लिखवा दिया और कई सारी लेडीज़ के लिए वो इंस्पिरेशन बनी जिन्होंने एविएशन सेक्टर में अपना नाम कमाया। आज सारी दुनिया में लेडीज़ सभी तरीके के हवाई जहाज़ चलाती हैं, यहाँ तक कि कुछ मुल्कों में फाइटर प्लेन्स भी कुछ लेडीज़ चलाती हैं। शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह।